हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो यहाँ मेरी सुबह हो चुकी है और अभी बजे हैं सुबह के 4:45, जो बहुत जल्दी तो नहीं है। हाँ, लेकिन जब आपके पास छोटे बच्चे होते हैं ना, तो आपको कब सोना है कब जागना है ये आप डिसाइड नहीं कर पाते। लेकिन इन सब के साथ हमारे दिमाग में बस ये चीज़ें होनी चाहिए कि सब कुछ बैलेंस के साथ हमें समय कैसे निकालना है, क्योंकि सपने आपके हैं, पूरा आपको ही करना है। बस हमें ये कोशिश करनी है कि हमें 5 से 6 घंटे समय निकालना ही निकालना है, क्योंकि शुरुआत में 5-6 घंटे का रूटीन ही बहुत है, लेकिन ये कंटिन्यू बना रहे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी पहचान के लिए हमें इतना तो करना ही पड़ेगा। चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ घंटे की नींद कम ही क्यों ना करनी पड़े, या शायद 3 से 4 घंटे ही क्यों ना सोना पड़े। वर्कलोड भी ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन हमें सब कुछ मैनेज करना है। क्योंकि मेरी ये अपनी सोच है कि अगर हम सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं, एज अ बहू, एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ बेटी, तो फिर हम अपने लिए क्यों नहीं कर सकते। अगर कुछ भी आता है तो हम लोग, चाहे बर्थडे हो, चाहे सेलिब्रेशन हो, या कुछ भी त्यौहार हो, तो हम एक्स्ट्रा वर्क करते हैं। तो वो पढ़ाई में क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हमें कोशिश करनी है। और यहाँ मेरा बेटा उठ गया है, मैं उसे सुला रही हूँ, शायद सो जाए। अब ये पता नहीं कब सोएंगे, क्योंकि इनका कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है कि इनको कब सोना है कब जागना है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7, लेकिन इनको अभी भी सोना है। और मुझे टिफ़िन भी बनानी है अपने बड़े बेटे के लिए, उसको स्कूल भी भेजना है। और यहाँ मैं उसकी टिफ़िन बना रही हूँ। लेकिन ये सब कामों के करते हुए भी मेरे दिमाग में बस यही चल रहा है कि मुझे ये सब कुछ जल्दी से ख़त्म करके अपने बच्चे को फिर तैयार करके सुला के दोपहर में अपने लिए पढ़ने के लिए समय निकालना है, इनको रेडी करना है। और इनके साथ तो पता नहीं टाइम कब बीत जाता है, मुझे खुद पता नहीं चलता कि कब सुबह से शाम हो जाती है। शायद खुद को मेंटेन करने का भी समय नहीं मिल पाता। और यहाँ मेरी क्लास चल रही है। मैं दोपहर का टाइम मेरी क्लास का होता है कि मैं यूट्यूब से क्लास लेती हूँ। मैंने कोई भी ऑनलाइन क्लास नहीं ले रखा है। जो भी टॉपिक मुझे समझ में नहीं आती, मैं उसको यूट्यूब से सर्च करती हूँ और उस पर नोट्स खुद ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद के नोट से ही पढ़ना अच्छा लगता है। और जब तक मैं चीज़ों को लिखती नहीं हूँ ना, तो मुझे वो चीज़ें मेरी तैयार नहीं होती हैं। मैं चीज़ों को 1 बार 2 बार लिखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम किसी भी टॉपिक को अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से लिखते हैं, तो फिर उसको हमें याद नहीं करना पड़ता। हमें ऐसे पढ़ना है जैसे हम दूसरों को समझा रहे हैं उस टॉपिक को। ये सबसे, मुझे लगता है ये सबसे बेटर तरीका है किसी भी चीज़ को याद करने का या किसी भी टॉपिक को समझने का, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। किसी भी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। अगर कोई टॉपिक आपको रात में नहीं समझ में आ रही है, तो आप उस टॉपिक को छोड़ के सुबह के लिए छोड़ दीजिए कि इस टॉपिक को सुबह में समझेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसको लिए रहिए या फिर बैठे रहिए, उसको तुरंत चेंज करिए। और ये शाम का समय हो गया है, स्नैक्स का टाइम हो गया है। बच्चों की डिमांड पे मैं पकौड़ियाँ बना रही हूँ। और सारे वर्क ख़त्म करते ही मुझे जैसे ही समय मिलता है, आधे घंटे का ही, अगर मेरे पास आधे घंटे का समय है तो भी मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। शायद 1 पेज ही पढ़ पाऊँ, कोई एक टॉपिक ही समझ पाऊँ, कोई एक डेफिनेशन ही समझ पाऊँ। मेरे लिए आधा घंटा ही पढ़ना मेरे लिए लगता है कि नहीं, मैंने कुछ पढ़ा है, मैंने कोई टॉपिक पढ़ी है। और मैं जब काम करती रहती ना, तो वो टॉपिक मेरे दिमाग में चलता रहता है कि मैंने जो अभी पढ़ा है वो टॉपिक क्या था। अब रात की टाइम हो चुकी है, मैं क्लास के नोट्स बना रही हूँ।
और मुझे मेरे पास जब भी समय मिलेगा इस नोट्स को मैं 1-2 बार देख लेती हूँ, 1-2 बार रिवाइज कर लेती हूँ। एक दिन में मुझे ये टॉपिक अपना कंप्लीट करना ही करना है, जो भी नोट्स मैं बनाऊँ। मुझे कल सुबह क्या पढ़ना रहता है ये मैं रात में ही डिसाइड कर लेती हूँ। अब रात में 11:45 बजने वाले हैं और मैं सुबह के लिए शेड्यूल बना रही हूँ कि मैं सुबह के लिए मुझे क्या पढ़ना है, ताकि मेरा कल का दिन वेस्ट ना जाए। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू। और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, पढ़ते रहिए।